नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी.इन में। मैं जितेंद्र आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन पर, यानी कि आहरण पर ब्याज की गणना हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ड्राइंग होता क्या है और इस पर हम ब्याज की गणना किस किन विधियों से करेंगे और किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ड्राइंग क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई ओनर या फिर पार्टनर की नजर से देखें, तो अगर कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए फर्म से पैसा निकाल लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और इस ड्राइंग पर फर्म उससे क्या लेती है, ब्याज लेती है। जिस तरीके से पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है और फर्म से ब्याज लेता है, उसी प्रकार से फर्म भी क्या करती है, पार्टनर से उस ड्राइंग पर ब्याज ले सकती है। तो अगर ऐसा कोई संलेख होता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना हो, तो हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि राजू एक पार्टनर है और ये क्या करता है, अपने बिजनेस से कुछ पैसा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल लेता है। या राजू एक पार्टनर है जो अपनी फर्म से क्या कर रहा है, पैसा व्यक्तिगत रूप से निकाल रहा है। जैसे यहाँ पर राजू ने 10,000 का वर्ष भर में क्या किया है, एक ड्राइंग किया हुआ है। और इस ड्राइंग पर जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड में इस पर 5% से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो हो गया, एक नॉर्मल सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी कि जब आपको केवल 5% दिया हो तब हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 5/100 और जितना इसका इंटरेस्ट बनेगा, कितना 500 इसका बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर 5% के साथ एक पर एनम लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ये रूल कहता है, क्योंकि देखिए पर मंथ है और रेट हमारी क्या पर मंथ है। तो कब उसने इंटरेस्ट निकाला हमें ये पता, कब उसने ड्राइंग किया ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में रूल ये आता है कि उस पे आधे साल का यानी कि 6 महीने का अपने को इंटरेस्ट लगाना है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ जाता है 50, यानी कि कितना 250। यहाँ पर क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी मेथड हुई। लेकिन देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पार्टनर जो है वो अपना ड्राइंग करेगा तो वो केवल थोड़ा थोड़ा एक साथ पैसा निकालेगा। उसको जैसे रिक्वायर होगी वैसे वो पैसा निकाल सकता है। तो यहाँ अलग अलग टाइप्स आते हैं। पहला हम देखते हैं, अगर कोई पार्टनर एक निश्चित तिथि पे यानी कि निश्चित समय पे एक निश्चित राशि को अगर विड्रॉ करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ रहते हैं मिस्टर राजू जो है वो हर महीने के पर मंथ क्या करता है, वो 2,000 रुपए निकाल लेता है। लेकिन महीने के स्टार्टिंग में निकाल लेता है, बिगिनिंग ही निकाल लेता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो पहली चीज तो राजू क्या कर रहा है, हर महीने के प्रारंभ में 2,000 रुपए वो निकाल रहा है। और पूरे साल भर में वो जितना निकालता है उस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं। यहाँ हम उससे फर्म जो उससे पैसा लेती है, यहाँ एक हम रेट ऐसे ले लेते हैं, 5% लेती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, पर एनम की रेट से वो ले रही है। तो इसके लिए देखो ऐसी कंडीशन में अगर हम हर महीने का अलग अलग निकालेंगे, जैसे कि उसने अगर जनवरी में निकाला है, प्रारंभ की बात है तो 1 जनवरी को निकाला, सॉरी सेकंड क्या किया तो 1 फरवरी को निकाला। तो इस टाइप से वो जनवरी भी निकाल रहा है, फरवरी भी निकाल रहा है, मार्च में भी निकाल रहा है, मतलब हर महीने वो पैसा निकाल रहा है। तो हर एक महीने का हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें समय भी लग सकता है और कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम यहाँ इसके लिए एक ट्रिक का यूज करते हैं और वो है एवरेज मंथ। यानी कि आपको सभी महीने का अलग अलग निकालने की वजह आपको क्या करना है, एवरेज मंथ निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज मंथ। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं एवरेज मंथ क्यों हम निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो आप अलग अलग टाइमिंग में क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी का अलग अलग निकालने की बजाय एक निकाल लीजिएगा। तो एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम केवल फर्स्ट और लास्ट मंथ को यहाँ पर देखेंगे। तो अगर 1 जनवरी को जो पेमेंट निकाला है, जो वर्ष का प्रारंभ होता है, ठीक है, कैलेंडर ईयर का, तो उसको अगर पेमेंट निकाला है तो ऐसी कंडीशन में उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 12 महीने का। प्लस जो 1 दिसंबर को निकाला गया उस पर कितना, 1 महीने का होगा। तो दोनों का टोटल करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एवरेज मंथ निकालेंगे। तो कितना आया, 6.5 माह, यानी कि 6.5। ठीक है। तो 6.5 महीने का क्या लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर वो हर महीने 2,000 निकाल रहा है तो पूरे 12 महीने का कितना अमाउंट होता है उसका, 24,000 रुपए हो। यानी कि राजू ने कितना विड्रॉ किया है साल भर में, 24,000 रुपए विड्रॉ किया है। अब इस 24,000 पे हमें क्या करना है, 5% से इंटरेस्ट लगाना है।
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, तो 5/100। लेकिन जैसे कि हमने अलग अलग महीने में निकाला है, तो उसके लिए हमने एक एवरेज मंथ निकाला, तो एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाता है, एक 0 से एक और 0 ये यहाँ काट देंगे, 12 से इसको काट देते हैं। अब इसका कितना है, तो 65 दुना कितना होता है, 130 होता है। 130 का फिर करेंगे तो 13 40, 13 चौक 13 5 65, ये भी सही गणित है। तो 13 5 65 यानी कि ये 650 रुपए इसका इंटरेस्ट बना। ठीक है, या तो आप इसका 2 into 5 करके फिर 10 मार देते हैं, 650 ही आते हैं। तो ये इसका करेक्ट है, यहाँ पर निकल गया कि वो हर महीने अगर 2000 निकालता है तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, उसका 650 रुपए बनेगा। अब बात करते हैं ऐसी टाइप का कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मिस्टर राजू क्या कर रहा है, कभी कभार क्या होता है, जरूरी नहीं है वो स्टार्टिंग में ही निकाले, वो हो सकता है उसके मिडिल में भी निकाल सकता है। तो मिस्टर राजू क्या कर रहा है, 2000 रुपए हर महीने के मध्य में। अब मध्य बात करें तो कब आता है, 15 जनवरी आता है, 15 फरवरी आता है, 15 मार्च आता है, तो यानी कि महीने का मध्य बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और 5% से क्या करते हैं हम, उससे फर्म क्या करती है, ब्याज लेती है, इंटरेस्ट लेती है किस पे, ड्राइंग पे। तो अब यहाँ पर इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक रेट फिक्स है और डेट फिक्स है, ठीक है ना। जब रेट और डेट दोनों फिक्स होते हैं, या जो एक निश्चित अमाउंट जो है वो फिक्स होती है, रेट भी फिक्स है और डेट भी फिक्स है, ये सभी फिक्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एवरेज मंथ निकाल लेना चाहिए। तो इसका भी एवरेज मंथ निकाल लेंगे। तो 15 जनवरी को अगर उसने विड्रॉ किया है तो उसका कितना मंथ होता है, 11.5 महीने होते हैं। कितना होते हैं, 11.5 महीने। और अगर उसने 15 दिसंबर में विड्रॉ किया है तो उसका कितना होता है, तो उसका आधा महीना यानी कि 15 दिन होते हैं केवल, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का मिला करके हम एवरेज निकाल लेंगे, तो कितना हुआ, इसका एवरेज आता है हमारे पास 12/2 आ जाएंगे, यानी कि 6 मंथ का हमारा क्या आया, एवरेज मंथ आ चुका है। अब 6 मंथ के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे हमें पता है 2000 रुपए हर महीने वो निकाल रहा है, तो 12 महीने का कितना होता है, 12 महीने का हो जाएगा 24,000। इस 24,000 को हम क्या करेंगे, 5% की रेट से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे पूरे 6 मंथ के लिए। सर 6 मंथ के लिए क्यों कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है और फिक्स टाइमिंग में, यानी कि हर महीने के मध्य में वो कर रहा है। तो अलग अलग महीने का हमें निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, उसका एक साथ ही एवरेज मंथ निकाल करके कर लेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ हम देखें तो 120 आ गया, 120 का इंटू 5 में किया तो 600 रुपए। तो कितना आया ये, 600 रुपए यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इसी टाइप से वो चाहे तो, अब देखो हमने फर्स्ट देख लिया, हर महीने के फर्स्ट में वो पैसा निकाल रहा है, फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट वो मध्य में भी निकाल रहा है, यानी कि मिडिल में भी निकाल रहा है, लेकिन हो सकता है वो एंड में भी निकाले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसमें भी हमें एवरेज मंथ निकालना है। फॉर एग्जांपल मिस्टर राजू क्या कर रहा है, 2000 रुपए हर महीने के एंड में निकाल रहा है, एंड ऑफ मंथ निकाल लेता है, उस पर 5% अपने को लगाना है। अब एंड ऑफ मंथ कितना होता है, तो जैसे जनवरी की बात करें तो 31 जनवरी, फरवरी देखे तो 28 29 की होती है, मार्च देखो तो 31 का होता है, ऐसे हर महीने का एंड अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें एवरेज मंथ निकालना है। तो जब उसने 31 जनवरी को पेमेंट निकाला तो उस पर कितना, 11th मंथ का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें जब 31 दिसंबर किया है तो उसका कितना मंथ का कैलकुलेट होगा, 0। अब यहाँ इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2, तो 11/2 कितना हो गया, 5.5, यानी 6.5 माह का जो है, 5.5 माह का, सॉरी 5.5 माह का अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ हमें पता है 2000 रुपए क्या है, हर महीने वो निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो 12 महीने का कितना हो, 24,000 हो जाता है, जैसे अभी तक हमने सवाल किए हैं। 24,000 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24,000 इंटू 5% से इंटरेस्ट चार्ज करना है, और 5.5 यानी कि 5.5 माह बटे 12 कर देंगे। पहले तो ये पॉइंट हटा देते हैं और 0 लगा देते हैं, इसके बाद इन 0 से इन 0 को काट देते हैं, यहाँ 0 से यहाँ 0 काट देते हैं, 12 अपने पास है, 12 से 24 को काटेंगे, 2 आ जाएगा, 5 का इंटू हम 2 में करेंगे, 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास, 550, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 550 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इतना आसान होता है अगर आप एवरेज मंथ से निकालोगे तो। लेकिन इन तीनों कंडीशन में अगर हम हर महीने का अलग अलग निकाल दे, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता और हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता था। लेकिन हम एवरेज मंथ की मदद से क्या कर सकते हैं, हमारे कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय में बहुत ही करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी ऐसे अमाउंट की, ऐसे एवरेज मंथ की, जिसमें हमने क्या किया, हर महीने के मिडिल में, प्रारंभ में और एंड में निकाला है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी ये होता है कि अलग अलग अमाउंट होता है, अलग अलग डेट होती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर इसकी कुछ मेथड होती है, एक प्रोडक्ट मेथड करके आती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनफल विधि। क्या बोलते हैं? गुणनफल विधि। गुणनफल विधि में क्या होता है कि आप जब आपके पास ऐसी कंडीशन ना हो, हम एवरेज मंथ वाली कंडीशन कब अपनाते हैं? सीधी सी सिंपल सी बात है, जब वो फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है, फिक्स्ड डेट को निकाल रहा है, मतलब फिक्स्ड टाइमिंग को, तो ऐसी कंडीशन में ही एवरेज मंथ काम करता है, बाकी कंडीशन में नहीं करता है। तो बाकी कंडीशन में क्या करेगा? तो गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। अब ये किस टाइप के एग्जाम्पल में आएगी? तो जैसे कि मिस्टर राजू जो है वो अलग अलग टाइमिंग में क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है, वो भी अलग अलग। अब कैसे? जैसे कि उसने 1 अप्रैल को, यहां पर 1 अप्रैल को 3,000 रुपए निकाले। कितने निकाले? 3,000। उसके बाद 1 जुलाई को भी वो उसने पैसा निकाला। कितना निकाला? तो 5,000। फिर हो सकता है उसने 30 सितंबर को पैसा निकाला है। कितना निकाला? तो 7,000 निकाल लिए। फिर उसके बाद हो सकता है उसने 1 नवंबर को फिर पेमेंट निकाल लिया। कितना? 3,000। तो देखो यहाँ पर डेट भी अलग है और रेट भी अलग। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्टिंग मेथड जो होती है वो किस टाइप से वर्क करती है? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्ट वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको जितना मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका हम पहले ही इंटू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में जो उसने पैसा निकाला है, अगर हमारा कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर मतलब 31 दिसंबर को क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो 31 दिसंबर तक अप्रैल से हम क्या करेंगे? मंथ काउंट करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ होते हैं। तो हम यहाँ 3 में कितना गुणा करेंगे? 9 का कर लेंगे। तो कितना हो गया? 29,27,000 इसके यहाँ पर हो जाते हैं। इसी टाइप से हम जुलाई के साथ भी करेंगे। तो जुलाई टू 31 दिसंबर कितना होता है? 6 मंथ होते हैं। तो 30,000 यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखें सितंबर, यानी सितंबर तो खत्म हो गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का हम इंटू किसमें करेंगे? 7 में कर देंगे। तो 21,000 ये हो जाते हैं हमारे। उसके बाद नवंबर को अगर हमने विड्रॉ किया है तो नवंबर और दिसंबर, केवल 2 मंथ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हुआ? 6,000। ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं। तो 7, 1, 8 और ये 4 हो जाएंगे। 1 यहाँ पर हमारे पास कैरी हो गया है, 6, 8, तो 84। टोटल कितना प्रोडक्ट वैल्यू आ गई आपकी? टोटल प्रोडक्ट वैल्यू आ जाती है 84,000। अब देखिए ये तो हमारी प्रोडक्ट वैल्यू निकल गई। हमें तो क्या करना है? हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट हम वही मान लेते हैं 5%। ठीक है ना। अब 5% से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट वैल्यू अपॉन 100। ठीक है। और इंटू रेट भी आ जाएगी हमारी, रेट जो भी है, और इंटू 12 आ रहा है। अब सर इंटू 12 को क्या आया? देखिए आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, जितने मंथ का आप कैलकुलेट कर रहे थे उनका इंटू पहले ही कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अब क्या करना है? 12 से जो डिवाइड करते हैं हम उसको यहाँ पर लेना है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करवा देते हैं। टोटल प्रोडक्ट वैल्यू अपनी कितनी है? 84,000। इंटू रेट कितना है? 5% है, तो 5% के हिसाब से 5/100 आ जाता है। और इंटू 12 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी मंथों का हमने पहले क्या कर दिया है? इंटू कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाती है, 12 से यहाँ पर कट जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 12×7=84 होते हैं, ऐसा कुछ हमें हिंदी की टेबल जो आती है उसमें किया गया है। ठीक है ना। 12×7=84 होता है। यहाँ पर 0 बचा हुआ है तो यहाँ आएगा 350। ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ इस पे? 350 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? तो ये होती है हमारी कौन सी मेथड? प्रोडक्ट मेथड। अब बात करते हैं हम अगली मेथड की। इसको अलग सवाल के तौर पे हम देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी ये है कि हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो ज्ञानीजी.in है उसमें आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है या लॉन्च की है, जिसमें आपको 12th अकाउंटेंसी के 800 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, वो भी मात्र 50 रुपए में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को परचेस नहीं किया है तो मैं आपसे कहूंगा जल्द से जल्द इसको टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 75% ऑफ पर मिल रही है, यानी कि मात्र 50 रुपए में मिल रही है। और इसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना रहेगा, Genius75, और आपको ये मात्र 50 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है? तो इसमें 800 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। और ये सर कहाँ मिलेगा? तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, आप अपने लैपटॉप, मोबाइल या कहीं पर भी आप जहां पर इंटरनेट सुविधा है, और हम बात करें तो यहाँ क्रोम भी आपको मिल जाएगा, आप इसको आसानी से वहां पर ओपन कर सकते हैं। इसमें आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है, बहुत ही इजी है। ठीक है ना। तो अब अपना सवाल देखते हैं यहाँ पर इसी टाइप का, जिसमें हम अलग अलग करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राजू श्रीवास्तव एक फर्म में साझेदार है। ठीक है। राजू श्रीवास्तव अपने वो हंसी के जो
कॉमेडियन है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। राजू श्रीवास्तव जी एक साझेदार हैं और उनका लेखा वर्ष अंत 31 मार्च को बंद होता है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, निजी प्रयोग में अपनी पूंजी में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं और हम उस पे कितना 9% से पर एनम, देखो ये पर एनम याद रखना है, 9% पर एनम से वो क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं फर्म। अब देखो तीन अलग अलग कंडीशन दे रखी है, अभी इन तीनों कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे। तो पहली कंडीशन देखते हैं, यदि वह प्रतिमाह के प्रारंभ में 3,000 रुपए प्रतिमाह आहरित करता है, हर महीने के क्या कर रहा है वो, स्टार्टिंग में 3,000 रुपए निकाल लेते हैं राजू श्रीवास्तव जी। तो हमने आपको बताया है कि जब भी प्रारंभ होता है, मध्य होता है या एंड होता है, तो और अमाउंट क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड डेट है, यानी कि फिक्स्ड टाइमिंग है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एवरेज मंथ वाली मेथड यूज करेंगे। एवरेज मंथ हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जब प्रारंभ की बात होती है तो हम जैसे 1 जनवरी में निकाला है, तो हम यहाँ पर अभी 31 मार्च था, ठीक है ना। तो अभी अपन 1 अप्रैल को अगर हमने पैसा निकाला है तो अप्रैल और मार्च यहाँ पर लेंगे। 1 अप्रैल को अगर पैसा निकाला है तो कितना आएगा, इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा। और अगर 1 मार्च को उसने पैसा निकाला है तो इस पे कितना लगेगा, 1 महीने का लगेगा। यानी कि 12 और 1 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13/2 हुआ। इसका कितना है, 6.5 माह। यहाँ पर एवरेज मंथ हमारे पास आ गया, जो कि अभी हमने पिछले प्रैक्टिस वाले सवालों में देखा है। अब इसका हम कैलकुलेट करें तो 3,000 वो पर मंथ निकाल रहा है, तो 12 महीने का कितना हुआ, 36,000। अब यहाँ रेट कितना था, तो 9% था, आपने ध्यान दिया होगा। तो 9 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे इंटू, अब एवरेज मंथ कितना है, 6.5 माह, और इसका बटे में 12 कर देंगे, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले इसको पॉइंट को हटा के जीरो लगा देते हैं, इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पर जीरो है, 2 जीरो से इसको काट दिया, 12 है तो 12 दिया 36 होते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो या तो आप इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 9 27, 27 इंटू 65, तो इसका इसमें इंटू कर देते हैं। 65 दूनी कितना होता है, लगभग होते हैं 130, तो 1300 तो हमारे ये हो गए जाते हैं। उसके बाद 7 से करते हैं तो इसका आ जाता है 65, 7 में इंटू करेंगे, थोड़ा सा मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है तो कर लेते हैं। 7 5 35 के 5 और 7 6 42 और 3 होता है 45, ठीक है ना। 455 यहाँ पर आ गया, यानी कि टोटल 1755 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है। तो देखिए एवरेज मंथ अगर आप निकालोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, अगली स्टेप यहाँ देखेंगे। अगली स्टेप उन्होंने क्या कहा है, राजू श्रीवास्तव जी यदि प्रत्येक माह के अंत में 3,000 निकालते हैं, देखो अमाउंट फिक्स्ड है और जो डेट है वो भी फिक्स है, हर महीने निकाल रहा है लेकिन एंड में निकाल रहा है। तो हमें पता है अगर उसने 31 अप्रैल को निकाला होगा, सो 31 नहीं होता है, 30 अप्रैल होता है, 30 अप्रैल को अगर उसने निकाला होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कितना यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ 11 महीने का उस पर लगाना है। 31 मार्च को अगर उसने निकाला है तो कितना लगेगा, 0 मंथ का, तो 11 और 0 दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5.5 महीने, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज मंथ आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3,000 इंटू 12 करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 36,000 उसका टोटल साल भर में कितना उसने ड्राइंग किया है, 36,000 किया है। 36,000 का हम यहाँ पर निकाले 9% से, क्योंकि 9% रेट है, और 5.5 माह इसका एवरेज मंथ आया है, तो कितना आ गया, जीरो लगा देंगे यहाँ पर, पहले पॉइंट को हटा करके, फिर दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को हटा देंगे, फिर 12×36 जैसा हमने पिछले सवाल में किया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ अगर देखें तो ये 27 इंटू, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने उधर किया था। तो 55 दूना कितना होता है, 110 होता है, तो 1100 तो ये हो जाते हैं हमारे, और 55 का इसमें करें तो 7 5 35 आएंगे, 35 और 3 38 आ जाएंगे, तो ये 1485 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है, ठीक है। चलिए अब एक और स्टेप हमारे पास है, लास्ट स्टेप देख लेते हैं क्या कहा है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग रेट किए, मतलब हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, प्रोडक्टिंग मेथड, यानी कि गुणनफल विधि। तो 1 जून 2020 को वो 12,000 रुपए निकाल रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 जून 2020 को उसने कितना अमाउंट निकाला, विड्रॉ किया है, 12,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसने दिया 31 अगस्त को 20, इस थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 20 को उसने 8,000 रुपए निकाले, कितना विड्रॉ किया है, 31, एक सेकंड कितना था, 31 अगस्त, ठीक है। 31 अगस्त को वो क्या कर रहा है, अगस्त को 2020 को 8,000 रुपए निकाले, तो अलग अमाउंट आ गई, अलग टाइमिंग आ गई। उसके बाद उसने दिया है 30 सितंबर 2020 को उसने 3,000 निकाला, राजू श्रीवास्तव ने कितना निकाला, 30 सितंबर 2020 को 3,000 रुपए निकाला, 3,000 का विड्रॉ किया है। उसके बाद 30 नवंबर 2020 को 7,000 निकाला है, तो ये भी हम लिख लेते हैं,
एक सेकेंड, कितना है, 30 नवंबर है, अक्टूबर हमारा दिमाग में चल रहा था। तो 30 नवंबर 2020 को इन्होंने क्या किया है, 7,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लिए। चलो एक और कुछ दे रखा है, एक और दिया हुआ है 31 जनवरी 2021। देखो जनवरी में भी निकाला 6,000 रुपए, 31 जनवरी 2020 कितना निकाला है, 6,000 रुपए निकाला। तो ये अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग अमाउंट का क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ही मेथड बचती, कौन सी, वो है प्रोडक्टिंग मेथड। प्रोडक्टिंग मेथड में मैंने आपको बताया सबसे पहले हम किसका इंटू कर देंगे, जितने जितने मंथ का इसमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कितना करना है, जून में अगर उसने निकाला है, हमें पता है अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, तो मार्च तक कितना होता है, तो हम जून पूरा फर्स्ट निकाला है जून में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 10 महीने का यहाँ पर हो जाएगा। 10 कितना हुआ, 12 का इंटू हमने 10 एक में किया तो कितना है, 1,20,000। उसके बाद इसका कितना हुआ, 31 अगस्त, तो अगस्त तो निकल गया, ठीक है। अगस्त के बाद क्या था, सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने, 7 महीने, तो 7 का इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हुआ, 56,000 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना हुआ, 30 सितंबर को अगर ये निकाल रहा है तो सितंबर तो पूरा निकल गया, ठीक है। सितंबर बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने आते हैं, 6 का इसमें इंटू करेंगे, 18,000 यहाँ पर हो गए। उसके बाद इसमें कितना होगा, तो नवंबर में वो कर रहा है तो नवंबर भी पूरा निकल गया, दिसंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, सॉरी नवंबर है तो नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, और मार्च, 4 महीने का इसमें लगेगा, 4 महीने यानी कि 728,000 यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 31 जनवरी को निकाल रहा है तो जनवरी, सॉरी यहाँ पर 2021 आएगा, ठीक है ना। अपन थोड़ा उल्टा चल गया, फ्लो में अपन थोड़ा सा बह गए, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी 31 जनवरी को अगर वो निकाल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 31 जनवरी पूरा निकल गया, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, 2 महीने का यहाँ पर लगेगा, तो कितना हुआ, 12,000 यहाँ पर हो जाते हैं। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कि हमारा टोटल प्रोडक्ट वैल्यू आ जाएगा, और इस टोटल प्रोडक्ट से हम यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से आराम से आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको प्लस करते हैं। सबसे पहले तो 30 पीछे की वैसे ही जुड़ जाएगी, 10 हो गया, 10 और 10 20 24 का 2 4 यहाँ का 2 हमारे पास कैरी हो गया, ठीक है ना। इसको 4 9 10 और 3 एंड ठीक, 2,34,000 यहाँ पर हमारे पास आ गया, 2,34,000। अब इसको टोटल प्रोडक्ट मेथड की मदद से हम करेंगे तो 2,34,000 इंटू 9/100, 9/100 क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 9 की रेट से कर रहे हैं, और इंटू 12 काट देंगे सर। 12 क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी पहले क्या कर चुके हैं, उनकी कैलकुलेशन बिठा चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर देते फटाफट से, 0 से 0 कट जाता है, 3 से काट दे, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काट देते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 और 5 20 होते हैं, यहाँ पर बचे 3, तो 4 7 28, 4 8 32 हो जाते हैं, बचे 2, तो 4 5 20 हो जाते हैं। इसका इसमें इंटू कर देते हैं, 5 3 15 8 3 24 और 1 आ जाता है 25, हासिल के फिर 2 बचेंगे हमारे पास, 5 3 15 और 2 17, तो 1755 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। तो साथियों ये हमने आज के जो वीडियो में समझा है उसमें यही देखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और आसानी से समझ में आए। इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।